मैं मोहम्मद आतिफ़, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3, सागर, एमपी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर स्कूलों में एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब बच्चे कुछ दिन के वेकेशंस पर हैं। तो उन्हीं बच्चों के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, या मैं डायरेक्ट बोलूँ तो रीडिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए और उनकी रीडिंग की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। और ख़ासकर ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनकी लगातार शिकायत रहती है कि बच्चे रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, रीडिंग करने में आनाकानी कर रहे हैं या उनसे रीडिंग नहीं हो पा रही है। और हमने अपने क्लासरूम्स में भी देखा है कि कुछ ऐसे बच्चे, यानी कि हर क्लास में 3 से 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें रीडिंग में बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। और मेनली जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो ये वीडियो मेरी फोनिक्स सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे अलग अलग लेटर्स की, अलग अलग साउंड्स की। ये पूरी सीरीज़ लगभग 25 से 30 वीडियोस की होगी, जिसमें आपको हर लेटर की साउंड, उससे जुड़े कुछ वर्ड्स जिन्हें हम एक्सेप्शंस कहें या उनकी साउंड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स कहें, इनमें इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें बताने वाला हूं। और मेरी रिक्वेस्ट है ये पेरेंट्स से और साथ ही साथ उन टीचर्स से जिन्होंने इस साल बच्चों के साथ रीडिंग प्रॉब्लम फेस की, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो जैसा कि ये फर्स्ट वीडियो है फोनिक्स सीरीज़ का, तो हम अपने अल्फ़ाबेट के फर्स्ट लेटर के साथ ही स्टार्ट करेंगे, जो कि पहला लेटर ए है। अब जनरली अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं, रीडिंग करते आए हैं, जो मैंने खुद पढ़ा है या आप सब ने पढ़ा होगा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। लेकिन कैसे? अगर सी है तो वो कैट क्यों का साउंड क्यों आ रहा? या ए से एप्पल है, या ए से आंट है, या एंट है, या ए से एरोप्लेन है, या ए से कोई और वर्ड है। तो आज हम उन्हीं सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। करते वक्त हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, खासकर जब बच्चे छोटे हों। तो हम 2 टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। पहली है ब्लेंडिंग और दूसरी है सेगमेंटिंग। ब्लेंडिंग टेक्निक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हम 2 साउंड्स को एक साथ लाकर मर्ज करते हैं। और सेगमेंटिंग में वर्ड्स को तोड़कर अलग अलग साउंड के बारे में पता करते हैं। यानी कि हमने पहले भी पढ़ा है पार्ट टू होल और होल टू पार्ट। तो एक में हम पार्ट टू होल जाएंगे और एक में होल टू पार्ट जाएंगे। अगर ब्लेंडिंग का एग्जांपल लें तो हम क ए ट कैट, ब ए ट बैट। और अगर हम सेगमेंटिंग का एग्जांपल लें तो हम वर्ड लेंगे शिप। इसमें आप ध्यान दें तो इसमें 3 साउंड हैं, लेकिन जनरली लोग बोलेंगे 2। वो 3 साउंड कौन सी हैं? श इ प, श इ प, शिप। ऐसे ही एक एग्जांपल है ब्राइट, ब र आई ट, ब र आई ट, ब्राइट। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त यूज़ कर सकते हैं ताकि उनकी रीडिंग बेटर हो सके। नेक्स्ट सीरीज़ का ये पहला वीडियो, और जिसमें हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ लेटर ए। वैसे तो हमारे टोटल लेटर्स 26 हैं, लेकिन इनकी साउंड्स 44 हैं। आज हम जो लेटर पढ़ने वाले हैं वो लेटर ए है। धीरे धीरे करके हम सभी लेटर्स की साउंड पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन सी साउंड कहाँ पर कैसे यूज़ होती है। तो पहला लेटर ए है, पर इसकी साउंड जो है वो ए है। क्या है? ए है। इसको कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं अपने हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है ए से।
होता है ना, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा वो बड़ा वो, री, ए। तो इस लेटर क्या है, ए, लेकिन इसकी साउंड क्या है, ए। जैसे कि एप्पल, एंट, एलिगेटर, कैट, मैट, बैट, स्टैग, पैंट, फैन। अच्छा, अब कुछ बातें और ध्यान में रखने वाली हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं और मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों से कहें कि कुछ एग्जाम्पल्स वो भी दें। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, एप्पल, एंट, एलिगेटर, कैट, मैट, बैट, स्टैग, पैंट, फैन। साउंड हमने पढ़ ली, ए की ए है, बट लेटर ए कई जगह आता है और कई सारी साउंड्स होती हैं। जैसे कि TAPE, टैप तो नहीं पढ़ते हैं, जब TAP लिखा होता है तब हम पढ़ते हैं टैप, लेकिन जब TAPE लिखा होता है तब हम पढ़ते हैं टेप। तो ऐसा क्यों? तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए मैं कुछ एक्सेप्शंस आपके सामने रखने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पहला एक्सेप्शन सुनिए, जब भी लेटर ए के बाद डबल एस आता है तो उसकी साउंड यानी कि ए की साउंड आ हो जाती है। क्या हो जाती है? आ हो जाती है। मैंने एक्सेप्शन क्या बोला? जब भी लेटर ए के बाद डबल एस आएगा तो ए की साउंड ए नहीं, क्या निकलेगी? आ। फॉर एग्जाम्पल, GLASS ग्लास, CLASS क्लास, GRASS ग्रास, MASS मास। क्लियर? जब भी किसी लेटर के बाद ALL आएगा, क्या आएगा? ALL। जहाँ पर भी ये ट्राइग्राफ क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर करूँगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, डिप्थोंग, मॉर्फीम्स या फिर सिलेबल्स एट्सेट्रा, ये सब कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। जहाँ कहीं भी ALL आएगा वो क्या साउंड होगा? ए का वहाँ पर ओ। क्या साउंड होगा? ओ। ना ही ए और ना ही आ। जब ALL एक साथ आएगा तो ए का साउंड क्या बनेगा? ओ। जैसे कि ALL ऑल, आल नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ऑल। TALL टॉल, BALL बॉल, FALL फॉल। क्लियर? मैं चाहूँगा जितने भी एक्सेप्शंस और जो साउंड्स मैंने बताए हैं उससे रिलेटेड वर्ड्स बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें और पेरेंट्स उनकी हेल्प करें। एक्सेप्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन कहता है कि अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर ई होता है, क्या होता है? ई होता है। अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर ई होता है तो उससे पहले आने वाला वाल साउंड, मैंने क्या बोला? वाल साउंड, VOWEL, वाल। इसको पहले हम पढ़ते थे वॉवेल, फिर पढ़ने लगे वाउल, अभी पढ़ते हैं वॉल। तो इंग्लिश में इम्प्रोवाइजेशंस होते रहते हैं। इसको डीप में ना ले जाते हुए मैं अपने कॉन्सेप्ट पर वापस आना चाहूँगा। अगर किसी वर्ड का लास्ट लेटर ई होता है तो उस ई से ठीक पहले जो वाल साउंड आएगा, यानी कि AEIOU, यही वाल है, इनके जो साउंड हैं वो वैसे ही होंगे जैसे उन्हें हम पढ़ते हैं, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि ए की साउंड ए की तरह रहेगी, ई की साउंड ई की तरह रहेगी, आई की साउंड आई की तरह रहेगी और ओ की साउंड ओ की तरह रहेगी। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, मेज़, MAZE, जिसका मीनिंग है भूल भुलैया। मेज़, क्या हुआ? मेज़, MAZE, मेज़। यानी कि हम बोलते ए हैं और MA मिला के क्या बना? में, यानी कि साउंड वही हुई जो ए बोलते हैं। मेज़,
मैज नहीं बोला, जो ए की साउंड क्या है, ए मैंने बताई थी। उसके बाद एक एक्सेप्शन में आ बताई, एक एक्सेप्शन में ओ बताई, लेकिन यहाँ पर जैसा ए बोलते हैं वैसी ही साउंड आ रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट लेटर क्या है, ई है, MEZE, मेज। नेक्स्ट साउंड है स्कोप, ध्यान दीजिएगा, SCOPE, स्कोप, लास्ट लेटर क्या है, ई है, तो ओ का साउंड जो जैसे बोलते हैं ओ, तो स्कोप, ठीक। सी का साउंड मिलाया और साथ में क्या बन गया, स्कोप। नेक्स्ट लेटर, नेक्स्ट वर्ड है क्यूब, क्या होगा, क्यूब। अब देखिए CUBE, का के साथ यू मिला, यू की साउंड जैसी है, कहीं कहीं यू, अब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा यू की साउंड क्या है, अभी आपको ध्यान देना, जो लेटर जो वाल है वैसी ही साउंड निकल रही है। क्यूब, लास्ट क्या है, लास्ट लेटर क्या है, ई, तो साथ में क्या बोला मैंने, क्यूब, यू की साउंड जैसी है वैसी ही है। उसके बाद पेन, विंडो पेन होता है ना, PANE, पैन तो नहीं बोला, पेन, क्योंकि ए बोलते हैं तो ए की साउंड निकल रही है। क्यों निकल रही है, क्योंकि लास्ट लेटर क्या है, ई है। उसके बाद एप, एप होते थे पहले, तो एप, क्योंकि इस वर्ड का भी लास्ट लेटर ई है, इसलिए ए का साउंड ऐप ना बोल के एप बोल रहे हैं, क्योंकि ए जैसा बोलते हैं वैसा ही उसकी साउंड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट लेटर ई है। अब ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल्स आप कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने बच्चों के साथ शेयर करें और उन्हें प्रैक्टिस कराएं। लास्ट एग्जाम्पल मैं इसी का दे रहा हूँ, आइस। देखिए आइस, आई को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, और लास्ट लेटर क्या है, ई। इस वर्ड में आइस में लास्ट लेटर है ई, तो क्या बोला हमने, आइस, बोलते भी आई है और साउंड भी क्या निकला, आइस। तो ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमें और मोटिवेट करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।